शावू की जादुई बाइक से मंकू को मिली बड़ी सीख। शावू नाम का कछुआ एक नदी के पास रहता था। उस नदी के पास एक सुंदर सा जंगल भी था, जिसमें हाथी, भालू, लोमड़ी, खरगोश और भी कई सारे जानवर रहा करते थे। शावू नदी में ही रहता था और कभी कभी नदी के किनारे पर आकर वो अपना समय बिताता। उसकी जंगल में सभी से दोस्ती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और सबकी मदद भी किया करता था। एक दिन शावू नदी के पास बैठा होता है और गाना गा रहा होता है। आज मौसम है सुहाना, मस्ती करने का है जमाना, अरे ना 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 ना, पहाड़ी पर घूमने है जाना। ऐसा कहते हुए शावू पहाड़ी पर घूमने जा रहा होता है और वहां घूम रहा होता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। पहाड़ी पर से शावू का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। शावू पहाड़ी को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूं यहां से, बचाओ। तभी कोई शावू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम मंकू है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैं यहां से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहां आया हूं। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। ऐसा कहकर शावू मंकू को अपना हाथ देता है और मंकू उसे ऊपर खींच लेता है। शावू कहता है, धन्यवाद जो तुमने मुझे बचाया। बिना जाने आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। किया है तुमने मुझ पर उपकार। ये लो अपना उपहार। मंकू बोला, अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी मदद कुछ पाने के लिए नहीं की है। शावू बोला, मैं जानता हूं, पर फिर भी तुम ये तोहफा मेरी तरफ से रखो। ये पानी पर चलने वाली बाइक है, लेकिन ये जादुई बाइक है। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे ना, तो ये गायब हो जाएगी। मंकू बोला, मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, धन्यवाद। इसके बाद शावू वहां से वापस नदी में चला जाता है और मंकू उसे धन्यवाद कहकर आगे जाने लगता है। उस जंगल के बाहर निकलते ही मंकू को एक और नदी दिखाई देती है और वो कहता है, क्यों ना मैं इसे चलाकर देखूं। वैसे तो मैंने बहुत सारी बाइक चलाई है, पर पानी पर बाइक चलाने का ये पहला मौका होगा। मैं बाइक चलाऊंगा और गाऊंगा, इधर चला मैं उधर चला, पानी पर दौड़ता हुआ मैं किधर चला। ऐसा कहकर मंकू नदी में बाइक चलाने लगता है। तभी वहां से उसे एक बुजुर्ग इंसान गुजरते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, बेटा, मुझे नदी के उस पार जाना है। मैंने देखा है कि तुम नदी पर बाइक चला रहे हो। क्या तुम मुझे नदी के उस कोने तक छोड़ सकते हो? मंकू बोला, अरे चाचा, क्या तुमने मुझे बच्चा समझा है? अपनी नई बाइक पर मैं तुम्हें काहे बैठाऊं? मैं नहीं हूं इतना अच्छा। ये कहकर मंकू नदी में इधर से उधर पानी पर अपनी बाइक चलाता है और मजे लेता है, पर उस बुजुर्ग इंसान की मदद नहीं करता है और नदी पर बाइक चलाते हुए नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मंकू बोला, शाम हो गई है, आज मैं नदी के किनारे ही रुक जाता हूँ। कल सुबह बाइक लेकर घर जाऊंगा और अपने सारे दोस्तों को जलाऊंगा। मंकू नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसे एक हाथी दिखाई देता है। मंकू के मन में शरारत आती है। वो सोचता है, इस हाथी को क्यों ना मैं परेशान करूं। मैं इसके ऊपर खूब सारा पानी फेंकूं। अपनी बाइक को पानी पर चलाता हूं और पानी फेंकता हूं। और मंकू ऐसा ही करता है और खूब तेज तेज बाइक चलाकर हाथी पर खूब सारा पानी फेंक देता है। हाथी बोला गुस्से में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा, पर तुम ये गलत कर रहे हो। मंकू जोर जोर से हंसता है और कहता है, पागल हो तुम हाथी राजा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, पर मैं अपनी बाइक से बजा सकता हूँ तुम्हारा बाजा, हाथी राजा। हाथी मंकू की बात सुन के वहां से बिना कुछ कहे उससे चला जाता है। कुछ देर बाद मंकू देखता है कि नदी के किनारे खरगोश बैठकर गाजर खा रहा है। मैं सारे जानवरों, सारे इंसानों से बेहतर हूँ, किसी से मेरा क्या मुकाबला। तो चलो, मैं जरा इस खरगोश को परेशान करता हूँ। ऐसा कहकर मंकू तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है। खरगोश बेचारा वहां से रोते हुए चला जाता है। मंकू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी खुश होकर बाइक चलाता रहता है। पर यह क्या, अचानक से मंकू की बाइक गायब हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। मंकू बोला, अरे ये क्या, मेरी बाइक कहाँ गई? मेरी पानी पर चलने वाली बाइक कहाँ गई? और ये क्या चिट्ठी है?
मंकू चिट्ठी पढ़ता है। वो चिट्ठी शावू की होती है और उस चिट्ठी पर लिखा होता है, मंकू, तुम्हें बाइक देते वक्त ही मैंने कहा था कि ये बाइक गायब हो जाएगी अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तुमने अहंकार किया और तुमने गलत किया, इसलिए बाइक गायब हो गई। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी सीख मिल गई होगी। मंकू समझ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई शक्ति हो तो उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियों को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाथी का जादू और ऋषि का श्राप। ये कहानी है गुफा वाले जंगल की। इस जंगल को गुफा वाला जंगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल में एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें एक ऋषि तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। इस गुफा के आसपास जल्दी कोई जानवर नहीं आता था, लेकिन हमारे मतवाले हाथी राजा वो कहां मानने वाले थे। वो तो भाई अपनी ही धुन में रहते थे। हाथी राजा की जंगल में रहने वाले शेर, ज़ेब्रा और खरगोश से बहुत बनती थी। खरगोश तो अक्सर उछल कूद करता हुआ हाथी की पीठ पर बैठ जाता था और हाथी भी बड़ी मस्ती में इधर से उधर घूमता था। लेकिन इस जंगल की सबसे मजेदार बात यह थी कि हाथी को जादू आता था। वो अपने जादू से किसी भी चीज को गायब कर देता था और फिर वो चीज तब तक नहीं मिलती थी जब तक वो नहीं चाहता। ऐसा करके हाथी बड़ा खुश होता था। एक दिन हाथी ज़ेब्रा से बोला, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम वो गुफा वाले ऋषि को परेशान करने चलें। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं तो, बस मेरा मन हो रहा है कि मैं उनकी पूजा की चीजें गायब कर दूं और उसे परेशान करूं। पर जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? अरे, मजे लेने के लिए, और क्यों? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही। और ऐसा कहकर वो ऋषि की गुफा के पास पहुंचता है। ऋषि गुफा के अंदर होते हैं और बाहर पेड़ के पास पूजा का सामान रखा होता है। हाथी पूजा के फूल गायब कर देता है। इतने में ऋषि गुफा से वापस आते हैं और पूजा का जल रखकर जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो हाथी जल को गायब कर देता है और छिप जाता है। मैं बार बार पूजा की चीजें यहां पर लाकर रखता हूं और वो गायब हो जाती है। आखिर सब कुछ जा कहां रहा है? यहां तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। तभी ऋषि चट्टान की तरफ देखते हैं, जहां चट्टान के पीछे से हाथी की सूंड दिखाई दे रही होती है। ऋषि को समझते देर नहीं लगती। हाथी, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये सब तुमने ही किया है। मैं समझ गया हूं इस बात को। तुमने मुझे बिना बात के परेशान किया, अपने जादू का गलत फायदा उठाया। इसलिए मैं श्राप देता हूं, अब जब भी तुम जादू करोगे तो वो जादू उल्टा हो जाएगा। हाथी ऋषि की बात पर ध्यान न देकर वहां से वापस आ जाता है और अगले दिन शेर हाथी से कहता है, अरे हाथी, आज अपने जादू से तुम कुछ अच्छा सा खाने को लाकर दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। पर ये क्या, हाथी जादू करने जाता है और जादू की जगह वो शेर को थप्पड़ मार देता है। ए हाथी, यह क्या किया? लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं। और कुछ मंगाओ तुम जादू से, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। पर हाथी के जादू से खाने की जगह शेर जहां खड़ा होता है उसके पास एक बड़ा सा पेड़ शेर पर गिर जाता है और शेर गुस्से से दहाड़ता है और फिर पेड़ के नीचे से बचकर निकलने के बाद हाथी को पटक पटक कर मारता है। हाथी बचाओ बचाओ चिल्लाता है और सोचता है, लगता है ये सब उसी ऋषि की वजह से हो रहा है। उई मां, आज तो खूब धुनाई हुई है। आ ये कहता हुआ हाथी वहां से रोते रोते भाग जाता है। अगले दिन हाथी को फिर मिलते हैं शेर भैया। शेर भाई, पता नहीं कल क्या हो गया था। आज आप जो बोलोगे मैं जादू से वो कर दूंगा। ऐसा है? तो एक काम करो, मेरे लिए खूबसूरत सा मुकुट ला कर दो जादू से।
अकड़म बकड़म बुटकम, अकड़म बकड़म बुटकम। ऐसा कहकर वो जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन मुकुट आना तो दूर की बात है, शेर के सिर पर गिरता है काला काला कीचड़। और अब तो भाई शेर के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हाथी दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। ऋषि जी, मैं अपनी गलती समझ गया हूं, आप मुझे माफ कर दो और मेरे जादू को ठीक कर दो। मैं आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा सही जादू वापस कर देता हूं। यह सुनकर हाथी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और समझ जाता है कि किसी को बेवजह परेशान करना बुरी बात होती है। तो आप भी किसी को परेशान मत करना। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऊंट और ज़ेब्रा। ज़ेब्रा और ऊंट के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। जंगल में सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। कई जानवर उन दोनों की दोस्ती से जलते भी थे। कई बार तो कुछ बुरे जानवरों ने उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ेब्रा और ऊंट की दोस्ती नहीं टूटी। दोस्त हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, सबसे बढ़कर है हमारी यारी। तेरे हर बुरे जोक पर मैंने है ताली मारी। हम हैं दोस्त पक्के, अलबेली है अपनी यारी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते और एक ही घर पर रहते थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सियार ने उन दोनों दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनको फंसा दिया। राजा जी, आपके घर जो चोरी हुई है वो इन दोनों ने ही की है। लेकिन असलियत में ज़ेब्रा और ऊंट ने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको सजा दी गई। तुम दोनों को सजा के तौर पर सहारा के रेगिस्तान में 1 महीने के लिए भेजा जाता है। सियार ने सोचा कि 1 महीने में तो दोनों गर्मी से मर जाएंगे, और यही सोचकर वो खुश होने लगा। ज़ेब्रा और ऊंट रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, 1 महीना रेगिस्तान में कैसे बीतेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा यार। परेशान मत हो दोस्त, मैं हूं ना। दोनों चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए, लेकिन ज़ेब्रा के पैर रेत पर चलने के लिए नहीं बने थे। दोस्त, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा वजन उठा सकता हूं। रेगिस्तान में दिन बीतने लगे। ऊंट हर समय अपने दोस्त ज़ेब्रा की हेल्प करता। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, मुझे गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ऊंट बोला, मैं तो एक बार में खूब सारा पानी पी लेता हूं, लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढता हूं। पानी के ही उस स्रोत के पास वो दोनों रहने लगे, ताकि ज़ेब्रा को प्यासा ना रहना पड़े। अब महीने के 20 दिन बीत चुके थे और ज़ेब्रा को हरी घास न मिलने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी। वो कमजोर हो गया था। ऊंट बोला, दोस्त, तुम हिम्मत रखो, बस थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर हम अपने हरे भरे जंगल में होंगे। ज़ेब्रा बोला, मेरी हिम्मत तो तुम हो मेरे दोस्त। अब 25 दिन बीत चुके थे और फिर रेगिस्तान में रेतीला तूफान आया। यह देखकर ज़ेब्रा डर गया, लेकिन ऊंट ने हिम्मत से काम लिया और ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित जगह ले गया। एक काम करते हैं, कुछ समय यहीं रुकते हैं, जैसे ही तूफान चला जाएगा हम यहां से निकल चलेंगे। कुछ समय में तूफान गुजर गया और फिर अब महीना भी पूरा हो चुका था। ज़ेब्रा बोला, अब हम अपनी जंगल वापस जा सकते हैं। ऊंट बोला, हां दोस्त, चलो चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। ज़ेब्रा बोला, दोस्त, तू ना होता तो मेरा क्या होता? ऊंट बोला, इसी बात पर चल के जंगल में पार्टी करते हैं। ज़ेब्रा बोला, बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों चलते चलते आखिरकार जंगल पहुंच ही गए, लेकिन जंगल का नजारा देखकर
दोनों एकदम ही आश्चर्यचकित रह गए। ज़ेब्रा बोला, भाई, जंगल में कोई शादी है क्या? ऊंट बोला, या फिर किसी का बर्थडे? जैसे ही ज़ेब्रा और ऊंट ने जंगल में प्रवेश किया, वैसे ही सभी जानवरों ने आकर उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें मालाएं पहनाई। ऊंट बोला, ये सब क्या है? और आप लोग ये क्यों? ये क्या हो रहा है? तभी वहां जंगल का राजा शेर आया और बोला, ऊंट और ज़ेब्रा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम दोनों को सजा देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बाद में सच्चाई का पता चला, चोरी तुम दोनों ने नहीं, बल्कि उस सियार ने की थी। हमने उसे फांसी दे दी है और तुम दोनों का सम्मान करके हम अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने ज़ेब्रा और ऊंट का सम्मान किया और सबने जमकर पार्टी करी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें।